मिस्र के कदीम मंदिरों की गहराई में कुछ ऐसा छिपा है जो तारीख की किताबों को बदल सकता है। टिंडरा का मंदिर, जहां की दीवारों पर बने ये नक्श और नुगार किसी कदीम मौजज़े से कम नहीं है। गौर से देखिए, क्या ये आपको आज के दौर के किसी दीव हेकल बजली के बल्ब जैसा नहीं लगता? ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि क्या 3,500 साल पहले इंसान ने बिजली को काबू कर लिया था? मकबरों के अंदरूनी हिस्सों में धुएं के निशानात का ना होना इस शक को यकीन में बदलता है कि वहां काम के लिए मुशालों का नहीं बल्कि किसी और रोशनी का इस्तेमाल होता था। क्या ये आईनों का कमाल था या वाकई उनके पास बिजली थी? जब जदीद माहिरीन ने इन नक्श और नुगार की बुनियाद पर एक मॉडल बनाया तो वो वाकई रोशनी पैदा करने में कामयाब रहा। तो क्या अहराम मिस्र इन बल्बों को चार्ज करने वाले पावर प्लांट थे? कदीम मिस्री उसे कायनाती इल्म की रोशनी कहते थे और इराक में मिलने वाली बैटरियां इस बात का सबूत हैं कि वो दौर इतना तारीक नहीं था। शायद ये इल्म उन्हें सितारों से आने वाले मेहमानों ने दिया था, लेकिन अगर उनके पास बिजली थी तो वो अचानक कहां गायब हो गई? और इस बल्ब के अंदर मौजूद इस प्रासरार सानिब का राज किया है? अगर आप गौर करें तो ये बल्ब एक कमल के फूल से निकल रहा है जो बिल्कुल किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट जैसा लगता है। इस फूल से एक लंबी लहराती हुई लाइन निकल रही है जिसे माहिरीन बिजली की तार करार देते हैं, जो एक ऐसी डिवाइस से जड़ी है जो शायद इस वक्त का जनरेटर या बैटरी रही होगी। बल्ब को सहारा देने वाला जीड पलर आज के हाई वोल्टेज इंसुलेटर्स से हैरत अंगेज तौर पर मशाबहत रखता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि एक मजहबी अलामत और एक बरकी आला बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं? कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि बल्ब के अंदर मौजूद सानिब दरअसल प्लाज्मा डिस्चार्ज है जो गीस वाले बल्बों में रोशनी पैदा करता है। मकबरों की छतों पर धुएं या कालिक का ना होना इस बात का सबूत है कि कदीम मिस्रियों ने वो सब कुछ कर दिखाया जो मुशालों की रोशनी में नामुमकिन था। क्या इस टेक्नोलॉजी का ताल्लुक सितारों से आने वाली किसी आली तहजीब से था? टिंडरा का ये मंदिर सियारा साइरस और कायनाती तवानाई से जुड़ा हुआ है और यहाँ मिलने वाले खफिया तहखाने शायद उन बैटरियों की जगह थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि कदीम ओब्लिस्क आसमानी बिजली जज्ब करके इन बल्बों तक पहुंचाते थे, लेकिन वक्त के साथ ये मशीनें मिट गईं और पीछे रह गईं सिर्फ ये प्रासरार तस्वीरें। क्या हम इस गुमशुदा टेक्नोलॉजी को दोबारा दरियाफ्त कर पाएंगे? जब हम इन तस्वीरों का मुवाजना जदीद कर्रोक्स ट्यूब से करते हैं तो मुमासिलत देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। क्या ये मुमकिन है कि ये इल्म सिर्फ चंद पादरियों तक महदूद था जिसे उन्होंने खुदाओं का राज बनाकर छिपाए रखा? वक्त की रीत ने बहुत से सबूत मिटा दिए, लेकिन टिंडरा की दीवारें आज भी गवाही दे रही हैं। शायद ये टेक्नोलॉजी बिजली पर नहीं बल्कि किसी कायनाती फ्रीक्वेंसी पर चलती थी। कास्मक कट्टी की नज़र में ये रोशनियां सिर्फ एक याद दहानी है कि इंसान कभी कायनात के बहुत करीब था। कुछ नजरियात तो ये भी कहते हैं कि ये बल्ब रोशनी के लिए नहीं बल्कि सितारों के दरमियान सफर करने वाले पोर्टल्स को मुतहर्रिक करने के लिए थे। कदीम मिस्र का ये सफर हमें बार बार एक ही मकाम पर लाता है कि हम जमीन पर अकेले नहीं थे और वो खुदा जिनका जिक्र इन दीवारों पर है शायद वो कायनाती मुसाफिर थे जो रोशनी का तहफा लेकर आए थे। सच अभी भी उन तह खानों में कैद है जहां आम इंसान की रसाई नहीं, लेकिन हम इस सच की तलाश जारी रखेंगे, चाहे वो जमीन की गहराई में हो या खला की विसातों में। अगर आपको कदीम टेक्नोलॉजी का ये सफर पसंद आया तो कॉस्मिक किटी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि फिरौनों के पास बिजली थी। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा हैरान कौन होगी। याद रखें, तवानाई कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रास्ता बदलती है। अल्लाह हाफिज।